आप सभी का मेरा YouTube चैनल में स्वागत है। थंबनेल देखकर आपको पता लग गया होगा कि आज मैं आपके लिए कौन सा वीडियो लेकर आया हूँ। पिछला वीडियो में हम लोगों ने सिलेबस के ऊपर में बातचीत किया था। तो सिलेबस हमने देखा था कि ग्रेजुएट टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और सब्जेक्ट टीचर्स का उनका जो पेपर था वो आपका टोटल मार्क था 250 और 250 जो था वो दो पेपर में डिवाइडेड था, पेपर 1 और पेपर 2। तो फ़िलहाल आज हम लोग पेपर 1 का बात करेंगे क्योंकि पेपर 1 जो है कॉमन है तीनों में, तो इसीलिए पेपर 1 ही लेकर आया हूँ मैं आप लोगों के लिए। पेपर 1 में देखते हैं पेडागोजी सेक्शंस। तो पेडागोजी में आज हम लोग बात करेंगे गिफ्टेड एंड टैलेंटेड चिल्ड्रंस के बारे में। तो यानी कि प्रतिभाशाली और प्रतिभाशाली बच्चे। गिफ्टेड एंड टैलेंटेड चिल्ड्रंस होते कौन हैं कि कुछ बच्चे आपको ऐसे दिखेंगे कि जिनका जो इंटेलिजेंस है या मेमोरी है वो बहुत ही सर्व होता है, और कुछ बच्चे जो हैं वो आपका रीज़निंग और लॉजिक में अच्छे होते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी मिलेंगे जिनका डिसीजंस जो मेकिंग कैपेसिटी है फास्ट है। तो इस प्रकार का बच्चे को गिफ्टेड चिल्ड्रन के कैटेगरी में रखा जाता है। अगर हम लोग उनका आईक्यू का बात करें तो आईक्यू ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन अगर देखा जाए तो आपको अबव 140 मिलेगा, लेकिन कुछ बुक्स में आपको ऐसे भी मिलेगा कि जिन बच्चों का आईक्यू जो है 130 प्लस है उनको गिफ्टेड चिल्ड्रन का कैटेगरी में रखा जाता है। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स का अगर हम बात करें तो पहला कैरेक्टरिस्टिक उनका ये होगा कि वो लोग ईजिली आइडेंटिफाई हो जाते हैं। कैसे आइडेंटिफाई होते हैं? उनका जो मेंटल एबिलिटी है या जो उनका पावर ऑफ इंटेलिजेंस है उसके माध्यम से जो टीचर क्लास में उनको ईजिली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। दूसरा जो हम लोग पॉइंट बात करेंगे उनके बारे में वो होगा, वो बहुत अच्छे होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में और वो बहुत क्रिएटिव भी होते हैं। तीसरा पॉइंट अगर हम लोग देखें तो वो इमोशन को अपना कंट्रोल कर सकते हैं, और वो एडजस्टमेंट मतलब अगर आप उनको नया सिचुएशंस में ढालो तो वो नया सिचुएशन में भी तुरंत ढल जाते हैं, वो एडजस्ट हो जाते हैं। उनमें उनका अंदर में सेल्फ कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा होता है, उनका माइंड भी हेल्दी होता है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स था जो कि है गिफ्टेड चिल्ड्रंस का। आइए हम बात करते हैं कि एजुकेशन फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रन, यानी कि गिफ्टेड चिल्ड्रन को किस टाइप्स का एजुकेशन मिलना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करें कि देखिए जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं ना, उनमें क्या होता है कि टैलेंट मतलब भरपूर रहता है, तो उनको थोड़ा स्पेशल एजुकेशंस का प्रोविज़न हो जाता है। यहाँ पर इसको स्पेशल एजुकेशन का ज़रूरत पड़ सकता है, तो उसके लिए आप अपने स्कूल में स्पेशलिस्ट टीचर्स को आप अपॉइंट कर सकते हैं, या कोई डिस्टिंग्विश पर्सनैलिटी को आप अपना स्कूल में इनवाइट कर उनको इंस्ट्रक्शन दिलवा सकते हैं, गाइडेंस दिलवा सकते हैं, ताकि वो सही रास्ते में जाए, उनको मोटिवेशंस मिलेगा इस चीज़ से। तो इस प्रकार से अगर होता है तो जो गिफ्टेड चिल्ड्रन हैं वो भी बोर नहीं होंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट कैटेगरी है हमारा मीनिंग ऑफ क्रिएटिविटी। तो यानी कि रचनात्मक का अर्थ क्या होता है। तो देखिए रचनात्मक कहने का मतलब ये है कि उनका जो थिंकिंग होगा ना, वो उनका जो सोच होगा वो थोड़ा अलग सोच होगा, ठीक है। वो थोड़ा एक अलग लेवल में जाकर सोचेंगे, वो नॉर्मल बच्चों के जैसा नहीं सोचेंगे। तो उसको हम लोग बोलेंगे डाइवर्जेंट थिंकिंग है। वो थोड़ा नॉर्मल बच्चे से हट के सोचेंगे, उनका जो सोचने का जो लेवल होगा वो नॉर्मल बच्चों से थोड़ा हट के होगा। तो ये आ जाएगा आपका क्रिएटिविटी के अंदर में। वो मतलब वो एकदम पूरा डीपली उस फील्ड में मतलब ये होकर मतलब एक अलग ही लेवल में थिंकिंग करेंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिव चिल्ड्रन का, यानी कि रचनात्मक बच्चों के लक्षण क्या होते हैं। सबसे जो पहला लक्षण है वो होगा क्यूरियस। वो बहुत क्यूरियस होते हैं, यानी कि वो बहुत जिज्ञासु होते हैं, उनमें जानने की इच्छा जो है वो पूरा प्रबल होता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट का अगर हम लोग बात करें तो वो है इंडिपेंडेंस इन जजमेंट। इसका मतलब क्या है कि वो जो
जजमेंट के लिए ना, मतलब अपन डिसीजंस का हम लोग बोल सकते हैं कि डिसीजन लेना होगा ना, तो वो किसी क्रूशियल मैटर या किसी इम्पोर्टेंट मुद्दा पर भी वो अपना डिसीजन या अपना मत जो है वो रख सकते हैं। ठीक, तीसरा पॉइंट का बात करें तो तीसरा पॉइंट है विलिंग टू टेक रिस्क। वो जोखिम लेने को हमेशा तैयार रहते हैं वो बच्चे। कौन सा बच्चे? जो बच्चे क्रिएटिव होते हैं। इंडिपेंडेंस इन थिंकिंग का अगर हम लोग बात करें तो सोच में स्वतंत्रता। वो क्या करेंगे कि अलग अलग प्रॉब्लम्स में भी वो इंडिपेंडेंट सोच रखते हैं अपना। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? कॉरेजियस, यानी कि साहसिक। वो बहुत साहसी होते हैं। जो क्रिएटिव बच्चे हैं वो बहुत साहसी भी होते हैं, कॉरेज होता है उनमें। ठीक है, वो क्या करेंगे कि उनका एक बिलीफ और आप उनका वैल्यूज़ का अगर हम लोग बात करें तो बहुत ये वो कभी कभार उनका बिलीफ इतना ये हो जाता है कि जो सोशियली जो मान्यता है ना, समाज जो मानते आ रहा है उससे कभी कभार हट के भी कुछ काम कर जाते हैं। तो ये इसका मेन कारण है वही, क्योंकि वो लोग कोरेजियस होते हैं। ठीक है, साहसी हो। रीज़न यानी कि प्रावधान क्या है? सबसे पहला जो प्रावधान होगा वो होगा इमेजिनेशन, यानी कि कल्पना। ठीक है, उनका जो सोचने का लेवल है वो फुल फ्रीडम उनको दे देना चाहिए। वो उनमें उनको हेल्प मिलेगा, उसमें वो इमेजिन कर पाएंगे और अपना क्रिएटिविटी को और डेवलप कर पाएंगे। उसके बाद डाइवर्जेंट थिंकिंग, अलग सोच। अगर वो थोड़ा डिफरेंटली सोचते हैं तो उनको और प्रोत्साहित करना है, उनको और शाबाशी देना है ताकि वो उस टाइप का और काम करते रहें। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट होता है क्रिएटिव एक्सप्रेशंस एंड आर्ट, रचनात्मक अभिव्यक्ति और कला। इस क्षेत्र में अगर हम लोग देखें तो स्कूल को एनकरेज करना चाहिए उस प्रकार का बच्चे को जो इस तरह के क्रिएटिव वर्क में इन्वॉल्व होते हैं, ताकि उनको भी मोटिवेशन मिले। अगर वो ऐसा सोच रखेंगे तो उनको कुछ मटेरियल्स का भी ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो वो स्कूल को प्रोवाइड करना होगा। स्कूल अगर उन्हें देगा, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी आपको मिलेंगे कि वो उनमें टैलेंट तो है लेकिन कुछ मटेरियल ना होने के कारण वो अपना टैलेंट को अच्छी तरह से दिखा नहीं पा रहे हैं। तो जो मटेरियल का आवश्यकता पड़ेगा वो मटेरियल स्कूल उनको प्रोवाइड करे ताकि उन्हें भी मोटिवेशन मिले। अभी हम बात करेंगे स्पेशली एबल चिल्ड्रेन, यानी कि विशेष रूप से सक्षम बच्चे के बारे में। कुछ बच्चे आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे जो फिज़िकली एंड मेंटली जो है हैंडीकैप होते हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग बोल सकते हैं आप उनको। लेकिन उसके अलावा भी वो किसी पर्टिकुलर फील्ड में, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, नॉर्मल बच्चे से भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कुछ बच्चे को आप देखेंगे कि वो ब्लाइंड होते हुए भी, यानी कि अंधा होते हुए भी वो गाना गाने में बहुत माहिर हो सकता है। कोई बच्चा जो है फिज़िकली हैंडीकैप है लेकिन उसका जो ड्राइंग है वो बहुत बेहतरीन तरीक़ा से वो ड्राइंग कर पा रहा है। तो ये सब आपको जो स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं उनमें भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए और आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड। तो सबसे हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा वो होगा गिफ्टेड एंड टैलेंटेड चिल्ड्रेंस हैव, ऑप्शन नंबर 1, मोर देन एवरेज एबिलिटी इन एवरी फील्ड, नंबर बी, कमिटमेंट टू टास्क एंड हाईली मोटिवेटेड, नंबर सी, क्रिएटिव पोटेंशियल, एंड नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। ये वाला सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, इनमें से सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। द IQ रेंज ऑफ द गिफ्टेड चिल्ड्रेंस आर, नंबर ए अबव 140, नंबर बी 120 to 100, नंबर सी 110 to 90, एंड नंबर डी 90 to 70। तो इनमें से जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए नंबर। ए नंबर होगा अबव 140।
मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसी बुक में आपको अबव 130 भी मिलेगा, तो आप ऑप्शंस को ध्यान से देखिएगा और उसके अकॉर्डिंग जाइएगा। अगर ऑप्शंस में 140 लिखा हुआ है तो आप अबव 140 ही दीजिएगा आंसर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यही लास्ट क्वेश्चन है। गिफ्टेड चिल्ड्रेंस कैन बी आइडेंटिफाई बाय यूजिंग। गिफ्टेड चिल्ड्रेंस को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? नंबर ए, अचीवमेंट टेस्ट के माध्यम से, नंबर बी, इंटेलिजेंट टेस्ट के माध्यम से, नंबर सी, टीचर्स ऑब्जर्वेशंस एंड रेटिंग के माध्यम से, या नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए इसका भी सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। ये अचीवमेंट टेस्ट हो, इंटेलिजेंट टेस्ट हो, टीचर्स ऑब्जर्वेशन एंड रेटिंग टेस्ट हो, इन सभी से आप एक गिफ्टेड बच्चे को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये सब टेस्ट कराकर। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर बने रहिएगा, क्योंकि आगे भी मैं पेपर 1 से वीडियो लाते रहूँगा।